हेलो एवरीवन, आई एम मन्नान खान। मैं अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम लगातार नए नए प्रयासों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। उसी सीरीज में उसी सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आज एक नए स्ट्रक्चर को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कारण बताने वाली बातें कैसे होती है, उस पर काफी चर्चा हो चुकी है। लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेरा मेन गोल ये है कि एक ही बात को हम वेरियस तरीके से, अलग अलग तरीके से जब तक नहीं कह पाएंगे तब तक हमारी भाषा निश्चित तौर पर समृद्धशाली नहीं हो पाएगी। जब तक हम अपनी भाषा में वेरिएशंस नहीं लाएंगे तब तक हम बहुत अच्छी भाषा और स्किल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आइए हिंदी के एक फ्रेज को लिखते हैं। उस फ्रेज को कहते हैं को देखते हुए। को देखते हुए। आपने देखा ये हिंदी का एक फ्रेज है को देखते हुए, लेकिन याद रहे यहां पर देखने से बिल्कुल भी कोई संबंध नहीं है। किसी चीज को नहीं देखना है, बल्कि हमें किसी स्थिति को देखना है। एग्जाम्पल के थ्रू लिखेंगे तो समझ में आ जाएगी बातें कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे उसकी खराब स्थिति को देखते हुए मैंने उसकी सहायता की। आप देखेंगे कि इस पूरे जो सेंटेंस है, लंबा चौड़ा सा सेंटेंस दिख रहा है, इसमें दो बातें स्पष्ट हो रही हैं। एक तो मैंने उसकी सहायता की, लेकिन क्यों की? खराब स्थिति को देखते हुए। उसकी स्थिति खराब थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। बिल्कुल इसमें कारण है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर कोई रीजन है तो उस रीजन के अगेंस्ट आपने कोई एक्शन लिया होगा। आपने मदद करने का जो कार्य किया है वो रीजन के ही अगेंस्ट किया है, तो पहले उस एक्शन को लिखिए जो आपने किया है, अर्थात आपने उसकी मदद की है। तो आप लिखिए पहले आई हेल्प। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी कि को देखते हुए को कैसे ट्रांसलेट करें। इसके लिए एक फ्रेज है, मैं फ्रेज की चर्चा बार बार करता हूं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं, शब्दों का समूह। इन व्यू ऑफ, ध्यान रहे, इन व्यू ऑफ उसकी खराब स्थिति, हिज पुअर कंडीशन। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। परीक्षा को देखते हुए मैंने पुस्तकें खरीदी। थोड़ा सा इस वाक्य पर भी विचार करना जरूरी है। आप देख रहे हैं कि आपने पुस्तकें खरीदी या मैंने पुस्तकें खरीदी। पुस्तक खरीदने के पीछे कारण क्या है? परीक्षा पास में है। आपने देखा कि ये को देखते हुए जो शब्द है, ये आप परीक्षा को देख नहीं रहे हैं, बल्कि परीक्षा आने की स्थिति को देख रहे हैं। तो एक्शन क्या लिया आपने? पुस्तक खरीदी, तो पहले लिखिए पुस्तकें खरीदी। पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल पास्ट है वो। और इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि आई बॉट बुक्स। मैंने कहा है कि पहले जो एक्शन आपने लिया उसको लिखिए, रीजन बाद में लिखेंगे। इन व्यू ऑफ लिखने के बाद आई बॉट बुक्स इन व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। निश्चित तौर पर यह स्ट्रक्चर आपके सामने एकदम नया होगा। कल की बातों में, उसके पहले की बातों में जस्टिफिकेशन की बातें हुई, रीजन की बातें हुई। जब हम एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहना सीख जाएंगे, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे लाइब्रेरी के अंदर, हमारे कलेक्शन में बहुत सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अवेलेबल होंगे, तो हम निश्चित तौर पर इंग्लिश बोल लेंगे। आज की क्लास आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।